Okay, so in this lecture we will be talking about the meaning of the word motivation. Directing करने के लिए आपको लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. If you want to give direction to your employees, you should know how to motivate them. मोटिवेट करने को हिंदी में कहा जाता है लालच देना. मोटिवेट करने के लिए you have to provide them with some kind of an incentive. If you don't have one, people will not get motivated. अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ में स्कोर 100 में से 100 लेकर आओ, फिर मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगा. देन अब ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया ना, इसमें मैं आपको 3 टर्म समझाऊंगा. एक है मोटिव, एक है मोटिवेशन और एक है मोटिवेटर. इसमें 3 बातें. नाउ अल्टीमेटली व्हाट आई एम ऑफरिंग यू अ रिवॉर्ड, whatever reward it is. Let's suppose a cash price of 5,000 rupees. ठीक है, it's an example. जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फिर मेरे पास आ जाएंगे, सर कैश प्राइस. मोटिवेटर is ultimately the incentive that you can offer. So what reward I'm offering you, what technique I'm ultimately using, I'm ultimately giving you 10,000 rupees reward. That becomes a motive, the technique. What is my technique? Cash price. Then comes motivation, the process. If you can score 100 on 100, then I will be giving you this much cash price, 10,000 rupees, and you can definitely score that much if you will focus on your studies, if you will be regularly devoting time on business studies, at least 1 hour on alternate days, except for the coaching and except from the time that you are listening to the lecture. You should be self devoting 1 hour out of just 48 hours, and that literally any student can do. If you will say you don't have time, then you are spending your time on Instagram, YouTube or any other platform. It directly means that, बिकॉज 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे सोने के लगा भी देते हो, 8 घंटे अगर आप स्कूल के भी लगा देते हो, तो स्टिल यू आर लेफ्ट विद गुड अमाउंट ऑफ 7 to 8 hours. इन दैट टाइम इफ यू आर नॉट स्टडिंग, कोचिंग में भी अगर आप टाइम लगा देते हो तो 2-3 घंटे में क्या कर रहे हो, फिर खाने का 1 घंटा भी लगा दो तो बाकी के 2-3 घंटे में क्या कर रहे हो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, दिस इज मोटिवेशन. बस ये मुझे बताना था कि व्हाट आई एम राइट नाउ डूइंग, ट्राइंग टू स्टिमुलेट यू सो दैट कि हर 2 दिन में आप 1 घंटा सेल्फ स्टडी करो. हर 2 दिन में 1 घंटा सेल्फ स्टडी करने का मतलब है कि उस 1 आवर के अंदर आप लर्न कर रहे हो. ये नहीं कि सर आपने बोला था 1 घंटा, हमने बुक रीडिंग कर ली एंड वी आर डन विद 1 आवर. अगर आप 1 घंटे में कम से कम 2 बड़े क्वेश्चन भी लर्न नहीं कर पा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो गया. और अभी शुरुआत में जब आप अगर ये शुरू करोगे तो अगर आप 1 घंटे में 2 आंसर लर्न कर रहे हो, इवेंचुअली यू विल स्टार्ट लर्निंग 3. इवेंचुअली यू माइट एंड अप लर्निंग 4 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट. क्वालिटी नहीं आएगी. एक क्वेश्चन लर्न हुआ, दूसरा लर्न हो गया, पहले रिवाइज करो, फिर दोनों एक साथ रिवाइज करो, फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलो, सेम पैटर्न फॉलो करो. 1 क्वेश्चन लर्न हुआ, सेकंड पे आओ, सेकंड लर्न हुआ, फर्स्ट रिवाइज करो, रिकॉल करो, फिर सेकंड को रिकॉल करो, फिर दोनों को रिकॉल करो, थर्ड करो, थर्ड हो जाए फिर 1 और 2 को रिकॉल करो, फिर थर्ड को रिकॉल करो, फिर 1 2 3 एंड देन आगे चलो. तभी आंसर्स याद हो पाएंगे कीवर्ड्स के साथ. अदरवाइज फिर अपना कुछ भी लिख कर आ जाओगे और उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एकेडमिक्स. थ्योरेटिकल पेपर आएगा तो उसमें लिखने के लिए कीवर्ड्स वगैरह चेक करे जाते हैं. तो अगर आप इसमें यही लिख कर नहीं आ रहे हो कि इनर स्टेट होती है जिससे बंदा एनर्जाइज होता है, एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाता है, ठीक है, और मूव करता है. ठीक है, एक्टिवेट्स मतलब ही गेट्स एक्टिवेटेड कि नाउ आई हैव टू वर्क. मूव करता है, स्टिमुलेट हो गया कि अब मुझे अपना काम करना है. रियलाइज करेगा कि हाँ मेरा क्या मोटिव है. ये सब बातें अगर आप मोटिव में नहीं लिखोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. हाँ जी, मोटिवेटर हो गया टेक्निक, लालच, 10,000 रुपये का कैश प्राइस. मोटिवेशन जो मैंने भी दी इतनी देर से, वो प्रोसेस है. मोटिव जो अब अंदर से आपको आएगा कि हाँ जी आयुष सर ने बोला है तो वी विल हैव टू स्कोर, बट ये इंटरनल है, ये मैं देख नहीं सकता और ना आप लोग देख सकते. मोटिवेशन के प्रोसेस को फील दोनों पार्टी कर सकती हैं. मोटिवेटर दोनों पार्टी को दिख रहा है, पर मोटिव एक इनर स्टेट है जो आपको सोने नहीं देगा रात में कि अरे 48 आवर्स हो गए अभी तक हमने 1 घंटा स्टडी नहीं करा, तो तब तक नहीं सोएंगे जब तक हम स्टडी. तो वो मोटिव है, क्योंकि आपको जैसे कि वो हंगर हो सकता है कि अच्छा भूख लग रही है, नहीं यार तब तक हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते जब तक हमें कुछ खा नहीं लेते हैं. तो दैट इज योर मोटिव, दैट यू आर हंग्री, यू वांट टू ईट समथिंग, you are thirsty, you want to drink something, you need a job security, you want some recognition from your family affiliation. So these things are your motive. So motive hota hai your desire, what you want. Motivation the process so that you can be ignited towards that desire, and motivator what you will be rewarded with. Are we good with the 3 elements? Now what are the features of motivation? जिप्सी एक टाइम पर बहुत ही पॉपुलर ये पुलिस कार हुआ करती थी, आजकल ये यूज नहीं होती. क्या चीज़, माइक बंद हो गया क्या? इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग. ठीक है, लाइट जल रही है. अगर बेटा बंद हो जाए मुझे बता देना. इसकी बैटरी में मुझे भी डाउट हो रहा है. वो ब्लैक एक्चुअली मैंने पहना हुआ है ना, वो इससे थोड़ा सा जा रहा होगा. हाँ, इनकेस अगर चला जाए डू लेट मी नो. कंटिन्यू करेंगे. मोटिवेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मुझे लगा शायद जिप्सी आपके पास है इसलिए आप कह रहे हो. अब जिप्सी एक बेटा कार, पहले के इसकी स्पेलिंग अलग होती थी, वाई होता था और लास्ट में बेटा SY होता था इंस्टेड ऑफ C.
अब ये कार डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अब इसकी जगह स्कॉर्पियो ने और मल्टीपल कार्स ने ले रखी है, लाइक बोलेरो एंड ऑल, बट उस वाली जिप्सी से, उस वाली बोलेरो वगैरह से कुछ लिंक नहीं है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है। मोटिवेशन क्यों दी जाती है? ताकि आपका जो बिहेवियर है वो गोल की तरफ और इग्नाइट हो। मैं आप लोगों को इतनी देर से बोल रहा हूँ पढ़ लो 2 दिन में 1 घंटा निकाल लो सेल्फ स्टडी करने के लिए, आंसर याद कर लो। क्यों? ताकि आप पढ़ लो और आपका स्कोर अच्छा हो जाए। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि तू वॉचेस बेच सकता है। मान लो आपकी वॉच की फैक्ट्री है, तो आप उसको इग्नाइट करो, आप उसको मोटिवेट करो कि मैं जब आपके टाइम पर जाके सेल्स करता था तो आई यूज्ड टू सेल 20 वॉचेस, आपको टारगेट 15 का मिल रहा है, तो यू कैन इजीली सेल, एंड इफ यू विल सेल मोर देन 15 तो आपको हर एक एक्स्ट्रा वॉच पे इतना इंसेंटिव, इतना परसेंटेज कमीशन है। अब उसका क्या हो गया बिहेवियर गोल की तरफ कि भाई मुझे तो कम से कम तो 15 बेचनी है, उससे ज़्यादा जितनी बेचूंगा उतना मुझे इंसेंटिव मिलेगा, उतना ज़्यादा मुझे कमीशन मिलेगा। तो उसका जो बिहेवियर है वो गोल की तरफ चला गया। तो वो करने के लिए मोटिवेशन देनी जरूरी है। सो प्रमोशन जैसे जॉब पे है कि भाई काम टाइम से पूरा कर लेगा तो तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो वो भी एक तरीके का मोटिवेशन है। अगर इंप्लॉय इंटरेस्टेड है प्रमोशन में तो तभी ये काम करेगा अगर इंप्लॉय को प्रमोशन चाहिए। अगर आपने सेल्स पर्सन की सैलरी ऑलरेडी अच्छी खासी रखी हुई है और आप फिर उसको बोल दो कमीशन मिलेगा, तो वो बोलेगा नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है जी। एक बंदे के लिए जो चीज मोटिवेटर का काम कर सकती है, जरूरी नहीं कि दूसरे वाले के लिए भी वो काम कर जाए। लोग बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, यही इसीलिए जो जिप्सी में सी है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए, क्योंकि हर किसी की नीड्स अलग अलग है। कोई सेटिस्फाई हो जाता है अगर आपने आसपास अच्छे से उससे रिस्पेक्ट करो, बात करो, साफ सफाई रखी है। कोई हो सकता है मोटिवेट हो अगर आप उसको रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हो। कोई मोटिवेट हो जाएगा अगर आपने उसका नाम नोटिस बोर्ड पे लिख दिया, और कोई उससे मोटिवेट नहीं होगा। इसलिए मुश्किल है लोगों को मोटिवेट करना। इंटरनल फीलिंग, अंदर से जो आपको एक अर्ज उठती है कि डिजायर आती है, एक एस्पिरेशन होती है जो आपको सेटल नहीं होने देती, जो आपको डिप्राइव रखती है आपकी सेटिस्फेक्शन से कि यार मैं तब तक सेटिस्फाई नहीं होऊंगा या होंगी जब तक मेरे बीएसटी में इतने नहीं आ जाते। वॉच बेचने वाला सेल्समैन कह रहा है तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक मैं कम से कम 15 वॉच नहीं बेच लेता। तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है? इंटरनल फीलिंग। लोगों को अर्ज होती है कि मेरे पास एक बाइक हो, एक अच्छा घर हो, सोसाइटी में लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ये हर एक कोई चाहता है, बट ये सब क्या एकदम से हो जाता है? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। सो उस सब के लिए लोग काम करते हैं बेटा। अब कुछ लोग ओरली प्यार से समझ जाते हैं, कुछ लोग बेटा नेगेटिव तरीके से गुस्से से समझते हैं, और दोनों के लिए ही मोटिवेशन है वो एक तरीके की। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें गुस्सा करा हमारे टीचर ने इसलिए हम पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमें टीचर ने प्यार से समझाया इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं। हर बच्चे को प्यार से भी नहीं समझाया, हर बच्चे को गुस्से से भी नहीं समझाया जा सकता। हम टीचर फंस गए, क्या करें? ऐसे ही मैनेजर फंस गया। कुछ एम्प्लॉय सेंसिटिव है, ज़्यादा उनको नेगेटिव पॉइंट्स निकालोगे वो कंपनी से रिजाइन कर सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ नेगेटिव फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का कि अच्छा ये तो प्रेज ही करता है, ये तो हमेशा तारीफ ही करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम हो भी गया तो ठीक, नहीं हुआ तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। जहाँ पॉजिटिव जहाँ पर नेगेटिव, वहाँ जब एम्प्लॉय, तो वही बात लिखी हुई है, पॉजिटिव मोटिवेशन में पैसे बढ़ा देंगे, प्रमोशन कर देंगे, नेगेटिव में पनिशमेंट देंगे, इंक्रीमेंट रोक देंगे, जॉब से निकाल देंगे, थ्रेटन कर रहे हो, धमकी दे रहे हो। इससे लोग काम करेंगे। डिजायर काम करवाने, पैसे किस बात के दे रहे हो उनको? अगर वो काम नहीं करे, लेजी है, लेट आ रहे हैं, देन दे डोंट डिजर्व द सैलरीज ऑन टाइम। जब वो टाइम पर आए, अपना काम करें, फिर उनको सैलरी ना मिले, कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बैलेंस दोनों तरह से 50-50 है जी। एम्प्लॉयर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, एम्प्लॉय भी दे। और अगर एम्प्लॉय नहीं दे रहा है तो पहले एम्प्लॉयर को हमेशा ये रखना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करो, देखो काम कर लो, सैलरी आपके टाइम पे ही मिलेगी आपको। और अगर आप थोड़ा ढीले पड़ जाओगे और सैलरी अगर डिले आएगी तो एचआर मैनेजर बोलेगा फिर हम भी नहीं बोल पाएंगे आगे सामने से, हम भी आपकी साइड नहीं ले पाएंगे। जब आप ही टाइमली नहीं आ रहे हो, आप टाइम से रिपोर्ट्स अपनी कंप्लीट करके नहीं दे रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी पेमेंट टाइम से आए, तो टॉप मैनेजमेंट फिर यही बातें बाद में निकालेगी। सो दैट इज द नेगेटिव मोटिवेशन। कॉम्प्लेक्स, हर कोई बेटा हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब हर कोई पैसों से मोटिवेट नहीं होगा, हर कोई नोटिस बोर्ड पे नाम लिख लेने से मोटिवेट नहीं होगा, हर कोई इंक्रीमेंट से, प्रमोशन से मोटिवेट नहीं होगा। दैट इज द रीजन। सबकी एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस अलग है। तो कोई ऐसी मोटिवेशन जो सबके लिए काम करे जरूरी नहीं है। मैंने बोला बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100, 10,000 रुपये कैश प्राइस, क्या हर बच्चा मोटिवेट हो जाएगा इससे? कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा अपना ऑलरेडी काम चल रहा है, मेरी ऑलरेडी एक फर्म है, मैं इतना इससे डबल में ऑलरेडी पर वीक कमा रहा हूँ, अब क्या सर 10,000 रुपये दे रहे हो, मैं आपको देता हूँ, आप बोलो। ठीक है, तो दैट इंसेंटिव कैन नॉट मोटिवेट हिम। What can motivate him? I might offer him a dinner with his family at a 5-star hotel. I might offer him that. तो वो कहीं ना कहीं फील करेगी मुझे मेरे अलावा मेरी फैमिली को भी सर ने रिकॉग्नाइजेशन दिया। इन दैट केस आई विल बी वर्किंग हार्ड। तो मतलब कुछ भी ऐसा मोटिवेट करा जाए, बट क्या वो मुझे सामने से बोलेगा कि सर मैं पैसों से नहीं, मैं तो इस 5-स्टार होटल वाले चीज से ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा। इसीलिए मेरे लिए डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है समझना कि कौन किस चीज से मोटिवेट होगा। तो ये है मोटिवेशन के फीचर की समझना मुश्किल है। जिप्सी जी से था, गोल बिहेवियर आपका डायरेक्ट होगा,
मोटिवेशन से। फिर बेटा आई से इसमें था आपका इनिशिएट होगा, इसमें क्या था बेटा आई से, इंटरनल फीलिंग है, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी, इट्स एन इंटरनल डिजायर, इट्स एन इंटरनल अर्ज, ठीक है। फिर पी से बेटा आपका यहाँ पर था पॉजिटिव या नेगेटिव, सी से कॉम्प्लेक्स। दोबारा से याद करेंगे जिप्सी, आपका जो गोल बिहेवियर है, इट डायरेक्ट्स योर गोल बिहेवियर, इट टेक्स यू टू द गोल बिहेवियर कि आपको गोल अचीव करना है, ठीक है। फिर बेटा आपका ये इंटरनल है, कोई इसको देख नहीं सकता, पी से या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। और कहीं ना कहीं मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, क्योंकि हर किसी की जो नीड्स है वो हेट्रोजीनियस है, कॉमन तरीके से सबको मोटिवेट करा नहीं जा सकता, दैट इज द ट्रबल। क्या इसकी जरूरत है मोटिवेशन की? इन एस, एस एक सीमेंट कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बुलडोजर वगैरह भी बनाती है, उन वाली एस कंपनी से इसका कुछ लिंक नहीं है, शॉर्ट फॉर्म हमने यूज करी है इन एस। बेटा आई से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, एम्प्लॉय को इंसेंटिव का लालच दो और वो अपना काम बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा। प्रॉपर मोटिवेशन से लोगों की नीड्स पूरी हो रही हैं तो वो एनर्जाइज रहेंगे, काम अच्छे से कर पाएंगे। जब एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा अपने काम पे तो वो एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय को पता है कि इतना करूंगा तो इतना मिलेगा, तो आप एक सेफ्टी मार्जिन पे हो कि हाँ भाई उसको तो लालच दे ही दिया है तो वो काम करके दिखाएगा, हमें बार बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छी मोटिवेशन से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, मैक्सिमम एफर्ट डालते हैं वो गोल्स को अचीव करने के लिए। जो लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता है। एम्प्लॉयज किस लिए आ रहे हैं? पैसों के लिए। अब आप अगर उनको उसके बियॉन्ड कुछ लालच दोगे तो वो और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ अपना काम करेंगे। रिवॉर्ड उनको प्रॉपर्ली दो, रिवॉर्ड अगर उनको प्रॉपर्ली दिए जा रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से उनको एनकरेज करा जा रहा है, उनको प्रेज दिया जा रहा है, तो वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव होंगे। जब वो देखेंगे अच्छा हमारा नाम लिखा हुआ है आज तो नोटिस बोर्ड पे, हमें तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, हमें तो कंपनी से ये इंसेंटिव मिल रहा है, हमारे घर का रेंट कंपनी भर रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो रिकॉग्नाइजेशन उसको फील होगी, कहीं ना कहीं जो इंसेंटिव अलाउंसेस उसको आप प्रोवाइड करोगे उससे उसका कंपनी के लिए एटीट्यूड बहुत ज़्यादा। बेटा हर आदमी आज के टाइम पे नेगेटिव है, कलयुग चल रहा है, ठीक है। आदमी आज के टाइम पे कहीं पर भी जब नए लोगों से मिलता है, कुछ करता है, माइंड में उसकी नेगेटिविटी चल रही होती है कि क्या कपड़े पहने हैं, कि कैसी पर्सनैलिटी है, क्या है। अच्छी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा बाद में नजर आती हैं, पर जितना जल्दी आप नज़र में ला पाओ उतना आपका ही फायदा है। तो वो कैसे ला पाओगे? एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स के इंसेंटिव का लालच देके, तो दैट इज पॉसिबल विद मोटिवेशन। रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म, उसको पता है टाइम पे नहीं आऊंगा इंसेंटिव नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो उसको बता के चलो कि प्रमोशन चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, तो भाई काम करना पड़ेगा एंड सच थिंग्स। सो इसीलिए एब्सेंटिज्म बेटा खराब है काम के लिए। अगर आप रिवॉर्ड्स नहीं दोगे, रिकॉग्नाइजेशन नहीं दोगे, पुअर रिलेशन है कलीग्स के साथ, मोटिवेशन सिस्टम रखो, नोटिस बोर्ड पे नाम जाएगा, अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड मिलेगा, काम टाइम से पहले दोगे प्रमोशन मिलेगा, ये सब क्या है? एक तरीके की मोटिवेशन। तो आपके एब्सेंटिज्म कम रहेगा, तो काम लोगों को ऐसा प्लेजर लगेगा, रेगुलरली आएंगे, अच्छा हमें तो ये इंसेंटिव है आने का, हमें तो मजा आ रहा है काम में, तो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन टेकिंग ऑफ एंड स्टेइंग एट होम। उनका घर से ज्यादा मन आप ऑर्गेनाइजेशन में लगाने की कोशिश करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस, कन्विंस कर पाता है एम्प्लॉय कि भाई अच्छा काम करोगे रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा काम करोगे आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, सो दैट इज पॉसिबल विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ मोटिवेशन। चेंजेस वाली बात आ गई। जब लोग सेटिस्फाइड थे वो कंपनी छोड़कर क्यों जाएंगे? आपका एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म भी कम हो रहा है और एम्प्लॉय का टर्नओवर भी कम हो रहा है, ठीक है। एब्सेंटिज्म वाला पॉइंट ऊपर आया, और एस में जो सी वाला आपका भी ऊपर हमने पढ़ा था, चेंजेस को इंप्लीमेंट करना आसान है और अल्टीमेटली टर्नओवर कम होगा, पैसे बचेंगे ना, वरना बार बार इंटरव्यू लोगे, फिर टेस्ट लोगे, फिर जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होगा उसको सिलेक्ट करोगे, बहुत पैसा लग जाता है। फाइन, इतने सारे लोग पहले अप्लाई करेंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया उसके पैसे अलग, लोग आएंगे इंटरव्यू देने के लिए उसके पैसे अलग, टेस्ट होगे उसकी पेमेंट अलग, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओगे चेक करने के लिए कि बंदा सूटेबल है नहीं, उसके पैसे अलग, जा जाके उनके प्रोफेसर से पूछोगे, रेफरेंसेस लोगे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल खर्चा अलग। सो वो सब खर्चे बच जाएंगे अगर कंपनी में लोग टिके रहेंगे। तो अगर एम्प्लॉइज 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल कंपनी में टिके हुए हैं तो ये सब खर्चे आपके सेव रहेंगे। बट अगर आप उनको रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो टाइम टू टाइम, तो उनको कंपनी में अगर अपनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है तो दे विल अगेन लुक फॉर अ बेटर ऑप्शन। कंपनी की कमी नहीं है, जैसे एम्प्लॉयज की कमी नहीं है वैसे ही एम्प्लॉयर की कमी नहीं है आज के टाइम पे। सो मेन रीजन जो है वो यही है, मोटिवेशन जब लोगों को नहीं मिल रही है। तो जो लोगों की मोटिवेशन है उसको आइडेंटिफाई करो। हर एक एम्प्लॉय की अलग मोटिवेशन की नीड होती है, तो लोग फिर सोचेंगे नहीं छोड़ने का। टर्नओवर का रेट अगर ज्यादा होगा तो आपको बार बार रिक्रूटमेंट, बार बार ट्रेनिंग, बार बार प्लेसमेंट, बार बार के लंबे लंबे काम, तो इसीलिए रिटेन करके रखो जो टैलेंटेड लोग हैं, तो आपका भी खर्चा सेव होगा। ठीक है जी, रिवाइज करें हमने क्या करा अभी इन एस में। सबसे पहले बेटा हमारा यही था, इंप्रूव होगी परफॉर्मेंस, फिर लोगों का जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो पॉजिटिव में चेंज होगा, प्रॉपर मोटिवेशन, एब्सेंटिज्म कम होगा, चेंजेस को इंप्लीमेंट करना तो दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था आपके साथ, ई से की जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है
बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, अगर लोगों की प्रॉपर आपने कर रखी है मोटिवेशन। इसके ऊपर फीचर्स क्या थे? जिप्सी, ठीक है जी। डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स थे? TITC। इंपॉर्टेंस क्या थी? IGSC। So this much we have covered till now. In next lecture we are going to discuss Maslow's need hierarchy theory. Thank you for listening to me so patiently. Have a great day.